नमस्कार मित्रों। मैं ज्योतिष एवं हस्तरेखा शास्त्री कुमार अभिषेक बृहद ज्योतिष केंद्र शाहजहाँपुर से। मित्रों, आज अपनी ज्योतिष की श्रृंखला में हस्तरेखा में शुक्र पर्वत के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि ये मतलब हथेली में हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसके क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव रिजल्ट है, और उसमें कुछ चिन्हों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि आप मेरी हथेली में देख सकते हैं, इस अंगूठे के निचले स्तर को, यहाँ पे इस एरिया को, ये पूरा एरिया जो मंगल द्वितीय से ये एरिया जो देख रहे हैं आप, इस पूरे क्षेत्र को जो कवर करता है पूरे अंगूठे, इस वाले अंगूठे एरिया को, इसको शुक्र पर्वत कहा जाता है। ये पूरा जो हथेली में शुक्र पर्वत कहा जाता है इसको। ये जो पर्वत होता है मेनली जातक जातिका के जो है उसका वैवाहिक जीवन, उसका वैवाहिक सुख और पारिवारिक सुख और उसकी सुंदरता, और उसको जैसे लग्जरी लाइफ उसकी कैसी रहेगी, क्या कितनी मतलब लग्जूरियस लाइफ जिएगा वो अपने जीवन में, वो इससे जो है मतलब हम देख के अंदाज़ा लगाते हैं। या फिर उसके वो जो जीवन में आने वाले उसके उतार चढ़ाव कैसे रहेंगे फैमिली पारिवारिक सुख में, तो उसका जो है हमें इससे रूपांतरण देखने को मिलता है। तो जैसे कि इसका अब आगे थोड़ा चलते हैं, इसमें चर्चा करते हैं कि वेल प्लेस्ड कैसे हुआ। जैसे जो आप अपना पेन लीजिएगा, इसमें ऐसे चला के देखिएगा, ऐसे ऐसे करके जिसको चला के देखिएगा कितना मतलब उठा हुआ है, इसमें कितनी गुलाई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई प्लैनेट वेल प्लेस्ड होगा कुंडली या हस्तरेखा में, तो उसको शुभता को पहचानने के लिए वो वेल प्लेस्ड मतलब अच्छा होना चाहिए, उस पर हल्की सी गुलाई होनी चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए, और जो है उस पर पिंकिश रेडिश और हल्की सी व्हाइटिश कलर की आभा होनी चाहिए। तो वो ऐसा पर्वत जो होता है हस्तरेखा में बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि इस पर्वत पे अब जैसे त्रिकोण बन जाए, इसी वेल प्लेस पर्वत पे, पिंकिश पर्वत पे त्रिकोण बन जाए, तो ऐसा जातक या जातिका जो होगी बहुत ही दिखने में बहुत ही प्लीजिंग होगी, बहुत ही सुंदर होगी। और जैसे जेंट्स होंगे तो बहुत ही हैंडसम होंगे, मतलब उनकी पर्सनैलिटी एक मतलब कहते हैं जैसे मतलब अच्छी देखने में, बहुत ही मतलब राजा तुल्य मतलब या रानी तुल्य जो होते हैं, मतलब उनकी पर्सनैलिटी मतलब ऐसी देखने में होती है, मतलब बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं अपने जीवन काल में। और अगर जैसे मतलब मान लीजिए यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, तो ऐसे जातक जातिका जो है मतलब अपने अपोजिट जेंडर में, जैसे जातक हो गया तो वो लेडीज में काफ़ी मतलब पॉपुलर होता है, ऐसे ही अगर लेडीज होती है तो वो जेंट्स में काफ़ी पॉपुलर होती है अपनी सुंदरता, और जैसे मतलब नक्षत्र उसके बहुत ही प्लीजिंग होते हैं उसकी वजह से। तो अब इस पर्वत पे, और जैसे इस पर्वत पे वो छोटी उंगली के नीचे इस पर्वत को बुद्ध पर्वत कहा जाता है। और तो इस पर्वत पे जो ये आड़ी रेखाएं होती हैं, इन आड़ी रेखाओं को विवाह रेखा या प्रणय रेखा बोला जाता है। जैसे दो तीन भी हो सकती हैं, मतलब मेनली जो एक स्पष्ट साफ सुथरी रेखा जो थोड़ी सी लंबी होती है बाकी रेखाओं से, थोड़ी क्या मतलब अच्छी खासी जो लंबी होती है, पूरी इसको पर्वत को घेरती है हल्की सी आगे बढ़ते हुए। और इस पे जैसे कोई भी नकारात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, क्रॉस का या वैसे बीच में से टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो अगर जैसे मतलब मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल है और यहाँ पे जो रेखा स्पष्ट साफ सुथरी है, तो ऐसा जातक जातिका जो होंगे अपना मैरिड पार्टनर उनको बहुत ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी का मिलेगा, उनको सपोर्ट करने वाला होगा, और जो सुख दुख में उनके साथ रहने वाला होगा, और जो है मतलब वो उनके हिसाब से जैसे मतलब उनके कार्य क्षेत्र में उनकी सहायता और उनका प्रोत्साहन बढ़ाने वाला होता है। और जैसे मतलब इन लोगों के हाथ में जो होते हैं एक तरीके से ये राजयोग साइन होता है, मतलब जो है मतलब मेनली गवर्नमेंट जॉब उसकी लगी हुई होगी, और जो है मतलब यह कोई अच्छा अपना काम या बिजनेस में वो रिलेटेड होगा, और जो है उस पर लग्जरीज बहुत अच्छे स्तर की होगी, जैसे गाड़ी होगी उस पर, अगर यहाँ पे ट्रायंगल है और उसका अच्छा बंगला बना हुआ होगा, मतलब मेनली करोड़पति लोग जो होते हैं उनके ऐसे मतलब लग्जरीज राजा वाले ठाट इसमें रहते हैं। आइए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं एक और कॉम्बिनेशन में कि हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्रॉस का चिन्ह अगर ये इस उंगली के नीचे इस गुरु पर्वत पे बनता है, क्रॉस का चिन्ह यहाँ बन रहा है, और ये जो यहाँ पे बुद्ध पर्वत पे प्रणय रेखा का साफ सुथरी चल रही है, और एक यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो आदमी का जीवन जो होता है बहुत ही मधुर वैवाहिक जीवन रहता है, और जो है उसका समाज में भी काफ़ी जो है मान सम्मान रहेगा। और ये कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे मतलब उसकी पसंद की शादी होने के, जैसे जातक जातिका जो होते हैं एक आकर्षित जो है मतलब व्यक्तित्व का पर्सन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो उनका जो है मैरिड लाइफ काफ़ी बहुत ही अच्छे स्तर की रहती है। जो होता है पार्टनर बहुत ही केयरिंग होता है, सपोर्टिव होता है,
उनको हर फील्ड में जो है सुख दुख में उनको जो है सपोर्ट करता है। अब इस पर्वत पे बात करते हैं जैसे कुछ नकारात्मक चिन्हों के बारे में। जैसे इस पे क्रॉस अगर पाया जाए यहाँ पे, और जैसे अगर इस पर्वत पे क्रॉस पाया जाता तो ये एक नकारात्मक चिन्ह होता है, मतलब इस पर्वत की शक्ति को क्षीण कर देगा। तो जैसे उस जातक जातिका को है थोड़ा सा मतलब यौन विकार, जैसे मतलब मान लीजिए अगर लेडीज है तो उसको मासिक धर्म की थोड़ी सी उसमें परेशानी हो जाती है। जेंट्स हैं तो थोड़े मतलब थोड़ी सी वीकनेस जैसे वो अपना अनुभव करेंगे। और जैसे अब अगले चिन्ह पे चलते हैं। अगर यहाँ पे ग्रिल बन जाए, ग्रिल बन जाए तो ऐसे ही मतलब इसके भी रिजल्ट जो होते हैं क्रॉस के जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नकारात्मक चिन्ह होता है क्रॉस से। तो अगर जैसे ग्रिल यहाँ पे बनता है तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ग्रिल यहाँ पे बनता है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा से कष्ट, व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा वैवाहिक जीवन में कष्ट थोड़ा भोगता है, और जो है मतलब मानसिक तनाव जैसे घरेलू सुख में थोड़ी सी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब चलते हैं अगले चिन्ह में। यहाँ पे अगर यव का चिन्ह बन रहा है, यव का, तो यव का चिन्ह जैसे मैंने पहली अपनी वीडियो में बताया है किसी पर्वत पे अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र पर्वत पे अगर यव का चिन्ह बनता हो और पर्वत दबा हुआ हो, मतलब फ्लैट हो, जैसे मतलब गुलाई लिए हो, ऊंचाई हो, पिंकिश और रेडिश कलर का हो, अगर ये दबा हुआ हो, पीला हो, और जैसे मतलब हल्का सा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाए, तो मेनली जो है जातक जातिका को थोड़ा सा मतलब यौन विकार, उसमें मतलब बीमारी कोई उसमें उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जेंट्स होते हैं तो इनफर्टिलिटी की हो जाती है, और लेडीज होती हैं तो उनको जैसे यूटीआई या फिर मासिक धर्म में या फिर इनफर्टिलिटी की शिकायत उनको रहती है। और जो वैवाहिक जीवन जो है उनका मधुर नहीं रहता है, मतलब पारिवारिक जीवन में भी जो है वो थोड़ा सुख में कमी आ जाती है। जैसे वो थोड़े वीकनेस इसमें जैसे वो अपने जीवन में महसूस करेंगे। अब चलते हैं जैसे कुछ अगले चिन्ह पे। जैसे यहाँ पे नक्षत्र बन रहा हो, शुक्र पर्वत पे नक्षत्र बन जाए, तो शुक्र पर्वत पे नक्षत्र जब फॉर्म होता है तो ये भी नकारात्मक चिन्ह होता है। जैसे अगर वेल हमारा पर्वत जो है ये वेल प्लेस्ड है और मतलब पिंकिश और रेडिश कॉम्प्लेक्शन है, तो इस पे इस क्रॉस और ग्रिल्स के जो इतना अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, थोड़ी बहुत ही दिक्कत परेशानी आती है। बाकी जो है वो उसका मतलब सुधार आ जाता है जीवन में। तो जैसे अगर यहाँ पे नक्षत्र का चिन्ह बन रहा हो और जैसे पर्वत थोड़ा दबाओ तो ये भी नकारात्मक चिन्ह होता है, सेम जैसे ही मैंने आपको बताया यव के चिन्ह जैसा ही जो है रिजल्ट देता है। लेकिन यहाँ पे अगर नक्षत्र का चिन्ह बनता है तो आदमी थोड़ा सा मोह माया की तरफ जैसे ज्यादा मतलब अग्रसर रहता है। जैसे उसको जो सा थोड़ा एक्ट्रेस या फेम जैसी चीजों में जो है उसकी जो है सोच वो रहती है उसकी। जैसे मतलब थोड़ा जो एक्ट्रेसेस होती हैं विश्व में, उनके मतलब मोह माया वाले जो लोग अपने कैरियर उसमें बनाना चाहते हैं एक्टिंग में और क्या नाम है सिंगिंग में, उनमें थोड़ा ये देखा जाता है यहाँ पे स्टार साइन का मिलना। तो इसकी जैसे मैंने एनर्जी आपसे बताई पहले भी, विस्फोटक एनर्जी होती है। मतलब एक तरीके से विस्फोट, जैसे अचानक फेम मिलना, अचानक जैसे नाम शोहरत हो जाती है, देता सब कुछ है। मतलब ये जो नक्षत्र का चिन्ह है यहाँ पे पाए होने से लग्जूरियस लाइफ देगा, लेकिन हैप्पीनेस में और वैवाहिक जीवन में मतलब असंतोष रहेगा, सुख में कमी आ जाती है। हम अपने अगले चिन्ह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर मतलब आपको ट्राइडेंट त्रिशूल का चिन्ह बनना हो, तो जब मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया वेल प्लेस पर्वत पे जो है त्रिशूल का चिन्ह जो बनता है तो आदमी पे जो है भगवान शिव की कृपा होती है। मतलब उसका जो मैरिड लाइफ, मैरिड पार्टनर होता है उसको बहुत ही प्लीजिंग, बहुत ही सुंदर मिलता है देखने में, और जो है उसको बहुत सपोर्ट करता है। और जो है भगवान शिव की कृपा से जो है वो उसके जीवन में जितनी भी दुखी परेशानी आ रही होती है तो वो ट्राइडेंट साइन जो है उसको मतलब परेशानी से निकालता हुआ ले जाता है। तो ये एक ब्लेसिंग के तौर पे काम करता है यहाँ पे ट्राइडेंट का। और अब हम अगले अपने चिन्ह पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे स्पॉट बन रहा हो, अगर जैसे पर्वत हल्का सा दबा हुआ है, यहाँ पे स्पॉट स्पॉट बन रहा हो, तो ये भी जो है पर्वत की थोड़ी सी उसकी शुभता को कम कर देता है। जैसे मतलब जैसे मैं पिछले बताया उसे थोड़ा सा शुगर की उसे प्रॉब्लम हो सकती है, और जैसे उसको जैसे यूटीआई इनफर्टिलिटी में जैसे उसको दिक्कत रहती है थोड़ा। मतलब जैसे किसी अगर लेडीज मतलब जो हाथ में ऐसा होता है, जेंट्स के हाथ में होता है, तो जैसे दवाइयों के इस्तेमाल से जैसे संतान प्राप्त होती है, कुछ थोड़ा कमी रहती है।
तो आज हमने जो है मित्रों शुक्र पर्व के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है। अब अगले वीडियोस में अगले माउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।